नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बड़ी खबर है कि पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम घट गए हैं। तो वहीं बिहार में आज भी भयंकर बारिश होने वाली है और साथ ही लालू यादव के यहाँ सीबीआई जांच के बाद बीजेपी भी अब बुरी तरह से फंस रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी को छोड़कर राजद में जा सकते हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। देशवासियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम घट गए हैं। दरअसल एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है, जिससे पेट्रोल 9.5 रुपया और डीजल 7 रुपया सस्ता हो गया है। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि पेट्रोल डीजल सस्ते हो गए। देखिए, राज्य सरकारों ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स को नहीं घटाया है, बल्कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी घटा दी है, और जिसकी वजह से डीजल 7 रुपए और पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे घट गए हैं इसकी कीमत। और इतना ही नहीं, बड़ी खबर यह भी है कि केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर की कीमत में भी 200 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया। यानी गैस सिलेंडर जो 1000 रुपए में मान लीजिए मिलते हैं, तो वो अब आपको मात्र 800 रुपए में ही मिलेंगे। 1000 रुपया तो लगेगा ही, लेकिन 200 रुपया आपके खाते में वापस आ जाएगा। इसके साथ ही कई अन्य चीजें भी सस्ती हो गई है। जैसे वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि ई प्लास्टिक उत्पादों के लिए कच्चे माल और बिचौलियों पर सीमा शुल्क भी कम किया जा रहा है, जहां हमारी आयात निर्भरता अधिक है। उसके साथ ही स्टील के कुछ कच्चे माल पर आयात शुल्क भी कम किया जाएगा। और इतना ही नहीं, अब सीमेंट का दाम भी कम होने वाला है। और अब यदि बिहार सरकार चाहे तो और भी कीमत कम हो सकता है। देखिए, केंद्र सरकार ने तो पेट्रोल डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को कम कर ही दिया है, और यदि बिहार सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर लगने वाले वैट को कम कर देती है तो और भी दाम कम हो सकते हैं बिहार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब बिहार में शराब पीने वाले या शराब के धंधे में लगे लोगों की खैर नहीं है। बिहार में शराब पीने वालों को ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी, ना ही सरकारी योजना का कोई भी लाभ मिलेगा, और साथ ही चुनाव लड़ने पर भी बैन लग सकता है। यानी यदि कोई नेता भी बिहार में शराब के नशे में पकड़े जाते हैं या शराब के साथ किसी भी प्रकार के व्यापार में पकड़े जाते हैं, तो उनको चुनाव भी लड़ने नहीं दिया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में लागू शराबबंदी कानून को सख्त बनाने की तैयारी में है। अब कानून का उल्लंघन करने वालों को सरकारी सुविधाओं के लाभ से भी वंचित कर दिया जाएगा, और इसके लिए फाइनल ड्राफ्ट जल्द ही तैयार किया जा रहा है। और इसके लिए सभी विभागों की बैठक भी हो गई है। सूत्रों के अनुसार सभी विभागों से ऐसी सरकारी योजना की जानकारी ली जा रही है जिसका लाभ लोगों को दिया जाता है। और अब बिहार में शराब पीने वालों को कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बिहार में तेज बारिश और बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। और इधर बड़ी खबर आ रही है कि मौसम विभाग ने बिहार वालों के लिए बड़ी अपडेट जारी कर दी है। बिहार के सभी 38 जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है, तो वहीं आंधियां भी चलने वाली है। साथ ही वज्रपात को लेकर भी खतरनाक अपडेट जारी किया गया। कहा गया है कि आज बिहार में बारिश के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। बिहार में ये बारिश फिर से तबाही ला सकती है, और जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि 1-2 दिन पहले बिहार में जो भयानक आंधी तूफान और बारिश आई थी, उसमें से 33 लोगों की मौत वज्रपात और तेज आंधी की वजह से हो गई थी। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी डर गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लोगों से खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री जी ने घर में ही रहने की सलाह दी है कि मौसम खराब हो तो घर से ना निकलें। साथ ही बिहार के 16 जिलों में आंधी एवं वज्रपात से जिन 33 लोगों की मौत हो गई थी, उनके परिवार के सदस्यों को 4-4 लाख रुपया की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया गया है। लालू यादव के यहाँ सीबीआई रेड पर कांग्रेस बीजेपी पर पूरी तरह से भड़क गई है। सीधा सीधी कांग्रेस का कहना है कि अरे ओ बीजेपी, कितने दिन आप लोग सरकार में रहोगे? जिस दिन चुनाव हारकर विपक्ष में आओगे, आप पर भी इसी तरह से रेड करवाएंगे हम लोग।
कांग्रेस ने इशारों में केंद्र सरकार को, केंद्र की बीजेपी सरकार को धमकी दे दी है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि ऐसे झूठ मूठ का सीबीआई रेड करवाना बिल्कुल ही गलत है, लालू यादव के साथ बिल्कुल ही गलत किया गया। इन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं उन्हें भी इस स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कल जब वे लोग विपक्ष में आएंगे तो हो सकता है कि उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई हो। इन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है और सरकारी एजेंसियों को ऐसे मामले से परहेज करना चाहिए। इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी और उनके परिवार को बेवजह परेशान करने की कोशिश हो रही है। लालू यादव के यहां सीबीआई के द्वारा छापेमारी पर कांग्रेस पूरी तरह से भड़क गई है। कांग्रेस ने कहा है कि पहले सीबीआई पर अब कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने सीबीआई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 15 साल के बाद सीबीआई को घोटाला याद आता है, पहले सीबीआई पर कार्रवाई होना चाहिए। इन्होंने कहा कि आखिर वह 15 साल तक ऐसे मामले को लेकर क्यों नहीं कार्रवाई करते थे और क्यों नहीं इसकी जांच की। इन्होंने कहा कि लालू परिवार के साथ जो भी हो रहा है वह गलत हो रहा है, पूरा कांग्रेस लालू परिवार के साथ है। तो वहीं इन्होंने कहा कि लगातार केंद्र में बैठी हुई ये बीजेपी सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर विपक्षियों को डराने धमकाने का काम कर रही है, जो बिल्कुल ही गलत है। कांग्रेस नेता बोले कि जब जब विधानसभा का चुनाव आता है या विधान परिषद का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो, चुनाव के पहले ही इस तरह की घटना देखने को मिलती है। इन्होंने कहा कि पूरे देश में क्या सिर्फ और सिर्फ विपक्ष ही केंद्र सरकार की नजर में गलत है? क्या सत्ता में बैठे हुए ऐसा कोई नहीं है जो घोटाला या घपला कर रहा है? इन्होंने कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और जनता ऐसी कार्रवाई के लिए केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार को माफ नहीं करेगी। सीबीआई छापेमारी के बाद लालू परिवार बार बार ये कह रहा है कि ये बीजेपी ने करवाया है, बीजेपी ने हमें फंसाने के लिए ऐसा किया। तो अब सुशील कुमार मोदी जी ने लालू परिवार से 5 सवाल पूछे हैं। सुशील कुमार मोदी जी ने पूछा है कि अगर लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में नौकरी देने के बदले लाभार्थी से जमीन नहीं लिखवाई थी तो शिवानंद तिवारी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ज्ञापन देकर सीबीआई जांच की मांग आखिर क्यों की थी। सुशील मोदी ने पूछा है कि क्या यह सही नहीं है कि कांति सिंह ने पटना का अपना करोड़ों का मकान और रघुनाथ झा ने गोपालगंज का अपना कीमती मकान केंद्रीय मंत्री बनवाने के बदले लालू परिवार को गिफ्ट किया था। सुशील मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद बताए कि उनका परिवार 141 भूखंड और 30 से ज्यादा फ्लैट और पटना में आधा दर्जन से ज्यादा मकानों के मालिक आखिर कैसे बन गया। सुशील मोदी ने पूछा कि लालू प्रसाद ने पटना हवाई अड्डे के पास स्थित टिस्को के गेस्ट हाउस का स्वामित्व आखिर कैसे हासिल कर लिया। सुशील मोदी ने पूछा कि लालू प्रसाद के खटाल में काम करने वाले ललन चौधरी और हृदयानंद चौधरी के पास करोड़ों की कीमती जमीन आखिर कहां से आ गई और फिर इन लोगों ने ये कीमती भूमि राबड़ी देवी और हेमा यादव को क्यों दान दे दी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुकेश सहनी ने सलाह दी है कि आप बीजेपी को छोड़कर चले जाइए राजद में, वहां आप प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। बड़ी खबर आ रही है कि मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहा है कि आप लालू यादव से हाथ मिला लीजिए। देखिए, जब से बीजेपी ने मुकेश सहनी को पार्टी से जलील करके बाहर निकाला है तब से मुकेश सहनी बीजेपी से बदला लेने की राह ढूंढ रहे हैं और अब मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहा है कि यहाँ बीजेपी के यहाँ कुछ भी नहीं रखा है, ये लोग जब चाहे आपको पार्टी से बाहर कर सकते हैं, अतः आपकी भलाई इसी में है कि आप राजद के साथ चले जाइए, लालू यादव जी से हाथ मिला लीजिए, वहां आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे और प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे क्योंकि बिहार के सभी सीट आप ही जीतेंगे। मानसून की शुरुआत 15 जून से होने वाली है, यानी 15 जून से वही भयानक बारिश की शुरुआत हो जाएगी और बिहार में बाढ़ आने लगेगा। और इधर बिहार सरकार अभी से ही तैयार हो रही है, बाढ़ को लेकर तटबंधों का निर्माण कार्य जोरों पर है। मानसून पूर्व पूरा होगा कटाव निरोधक कार्य।
इस बार बिहार सरकार का लक्ष्य है कि बिहार को इस बार नहीं डूबने दिया जाएगा और इधर कोसी सीमांचल और पूर्व बिहार में बाढ़ को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सुपौल जाकर कोसी नदी के तटबंध पर विभाग द्वारा कराए जा रहे बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का निरीक्षण कर चुके हैं। लगभग बिहार के सभी जिलों में पूरी तैयारी हो रही है कि इस बार बिहार को बाढ़ से नहीं डूबने दिया जाएगा और बाढ़ आया भी तो लोगों को किस तरह से राहत दी जा सकती है। बात करें भागलपुर की तो भागलपुर में चारा, दवाई, बाढ़ राहत केंद्र, आसियाने के लिए प्लास्टिक का टेंडर, ये सब सभी फाइनल हो चुका है। तो वहीं बाढ़ में फंस जाने से लोगों को वहां से निकालने के लिए नाव की भी उपलब्धता हासिल कर ली गई है। सरकार का लक्ष्य है कि 15 जून से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाए। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार सरकार ने खतरनाक ऐलान कर दिया है। बिहार में जल्द ही राशन कार्ड बंद होने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, बिहार में लाखों राशन कार्ड बंद होने वाले हैं। ऐसे लोग जो राशन कार्ड रखने के लिए पात्र नहीं है, उन सभी का राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। और इसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों को पड़ेगा जो किसी सरकारी कार्यालय में नौकरी करते हैं। यानी यदि आपके परिवार का कोई सदस्य सरकारी कार्यालय में नौकरी करता है या संविदा कर्मी पर भी यदि नौकरी पर है तो आपके परिवार का राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। और सरकार ने ऐसे लोगों के राशन कार्ड रद्द करने या उससे नाम हटाने के लिए 31 मई तक पूरे बिहार भर में विशेष अभियान चलाने को कहा है। पूरी जानकारी जानिए कि और किसका किसका राशन कार्ड रद्द होगा। तो देखिए, चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, यदि 4 पहिया वाहन परिवार में है तो उसका राशन कार्ड रद्द होगा। साथ ही आयकर अदा करने वाले यानी गवर्नमेंट को यदि आप टैक्स देते हैं फिर भी राशन कार्ड रद्द होगा। उसके साथ ही एक सिंचाई वाले उपकरण के साथ 2.5 एकड़ यदि सिंचित भूमि है, बंजर भूमि नहीं, यदि सिंचित भूमि है तो राशन कार्ड बंद होगा। तो वहीं 5 एकड़ सिंचित भूमि जिनके पास है उनका भी राशन कार्ड बंद होगा। साथ ही व्यवसायिक कर अदा करने वाले का भी राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा।